Hello, Namaste, and a very warm welcome to all of you. My dear students, in next 5 to 10 minutes, let us learn about all the input devices. जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस से. सम इन मैच द फॉलोइंग फॉर्म. कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. कभी आपसे किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट डज OMR स्टैंड्स फॉर. सो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस लेक्चर में पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद कुछ PYQs के थ्रू हम अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं, अगर इसको आप बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको आप कैरी करके लेके जा सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, ये माउस, ये मॉनिटर, आपका पूरा CPU, आपकी हार्ड डिस्क, जिस भी कंपोनेंट को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होता है, उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं. दूसरी चीज़, जब हम बेसिक प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग, लास्ट क्लास में हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की भी बात की थी, एक बार अगर इसको दोबारा रिकॉल करें, सो द कंप्यूटिंग इट डिपेंड्स ऑन 4 इंटीग्रल प्रोसेसेस. फर्स्ट प्रोसेस इज इनपुट. आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, सो यू हैव टू फीड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर. तो वो आप किसी हार्डवेयर के माध्यम से करेंगे. आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को, आप माउस यूज़ कर सकते हैं क्लिक करने के लिए. सो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं. और आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे. आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन फेड, देयर इज प्रोसेसिंग स्टेज. यहाँ पे जो आपका ब्रेन होता है कंप्यूटर का, वो आपकी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है आपकी कंप्यूटर के अंदर. देन देर आर आउटपुट डिवाइसेस, जिस पे जो आपका टास्क परफॉर्म होके आ चुका है वो आपको डिस्प्ले होता है. इन अर्लियर टाइम्स आपको याद होगा, पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर्स के फर्स्ट जनरेशन्स थे, दिस थिंग इट वाज वेरी टीडियस. अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इनपुट करनी है, then you had to use punching cards. For that as well you required several people. Now it is very easy. You can use keyboard for input. You can even use a touch screen, mouse, you have joystick, and for output you have several devices like monitor. You can get it on a printer. So आज के इस लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे. मैं हार्डवेयर के लेक्चर को 3 छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करना चाहूँगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें सिंपली समझ आए. और इन 3 लेक्चर्स के बाद देयर विल बी अ कंपाइल्ड टेस्ट ऑन आवर एप्लीकेशन विच विल कंसिस्ट 25 PYQs. जितने भी क्वेश्चंस हार्डवेयर से पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, आप इन 3 लेक्चर्स को देखने के बाद उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देर आर मोर देन 50 काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. इसमें अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत सारे तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. But in exam, a lot of times you will see that advanced input devices such as OMR, OCR, point of sale, RFID, इन सब के बारे में पूछा जाता है. और हम इन सभी इनपुट डिवाइसेस को 7-8 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लाइक पॉइंटिंग डिवाइसेस, सेंसर डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो डिवाइसेस, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड डिवाइसेस एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस. इन सब के बारे में एक एक करके सीखते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और हम कुछ PYQs भी सॉल्व कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंटिंग डिवाइसेस, वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो आपके कर्सर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका माउस, देन ट्रैक बॉल, देन आपने लैपटॉप में अपना ट्रैक पैड भी देखा होगा जिसके ऊपर आप अपनी फिंगर से अपने कर्सर को कंट्रोल करते हैं. देन ये जो आप स्टाइलस देख रहे हैं, ये हम पेन टैबलेट जब यूज़ करते हैं, टीचर्स भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी आप अपना कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो. टच स्क्रीन भी आपको हेल्प करती है अपने कर्सर को कंट्रोल करने के लिए. यू कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक ड्रैग, सिलेक्ट. ओके, सो ऑल दीज हार्डवेयर डिवाइसेस विच कैन हेल्प यू टू कंट्रोल कर्सर आर पॉइंटिंग डिवाइसेस. जॉयस्टिक से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. आप देखेंगे कि पिछले साल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में. सो यू हैव टू मैच द पॉइंटिंग डिवाइस. अब देखिए इस क्वेश्चन में इनपुट डिवाइस तो अलग से लिखा गया है, उसके साथ इनपुट डिवाइस के साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी लिखा गया है. तो जैसे मैंने आपको समझाया, जो जो डिवाइसेस आपके कर्सर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रैक बॉल, ठीक है, आप देखेंगे कि एक
बॉल की शेप में एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिससे आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको अभी दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, आप पॉइंटिंग डिवाइस को 4 से, ट्रैक बॉल से अगर मैच करेंगे तो आप बड़े सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इफ़ वी मैच सी विथ 4, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देखिए, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, then comes the most important, scanning and recognition devices. Dear students, if you go through the previous year question papers or the PYQ test we have uploaded on our application, you will find that a lot of questions have been asked from this scanning and recognition devices. जैसे कि आपसे पूछेंगे OCR की फुल फॉर्म क्या है, RFID की फुल फॉर्म क्या है। सो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जब हम स्कैनिंग एंड रिकग्निशन डिवाइसेस की बात करते हैं, इसका पर्पस आप समझेंगे कि ये हमारे रोज़मर्रा की जो टीडियस टास्क होते हैं, जो रिडंडेंट टास्क होते हैं, पहले तो उनको ऑटोमेट कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट ऑल दीज डिवाइसेस इन ग्रेट डिटेल। वन मोर थिंग, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जैसे कि RFID, OMR, OCR, MICR, इन सब की फुल फॉर्म भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एज बेसिक एज स्कैनर, जब हम स्कैनर की बात करते हैं, आजकल प्रिंटर के साथ भी ये कॉम्बो में आता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखते हैं और वो स्कैन होके आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, बार कोड एंड QR कोड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल QR कोड का होगा आपका पेटीएम या गूगल पे। तो उसके थ्रू आप एक लिंक पे रिडायरेक्ट करते हैं जो डायरेक्टली आपकी UPI में पैसे भेज देता है आपकी UPI अकाउंट में। और जब हम बार कोड की बात करते हैं तो आप जब ग्रॉसरी मार्केट में जाते होंगे ग्रॉसरीज लेने के लिए, तब बहुत बारी आप देखते होंगे कि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बार कोड के थ्रू पूरे के पूरे आइटम को डिटेक्ट कर लेते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, MICR, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग इनपुट डिवाइस है। जब आप चेक देखेंगे तो चेक के ऊपर मैग्नेटिक इंक होती है जिससे चेक के ऊपर जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो चेक नंबर होता है उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। मूविंग फॉरवर्ड, OCR विच इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैनर। आपके मोबाइल के अंदर भी OCR होता है। अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है जैसे कि आपके नोट्स हैं या कोई न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल दिखता है या कोई बुक है, तो उसको मैन्युअली टाइप करने के बगैर आप इस OCR से डायरेक्टली उसको डिजिटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर और OCR में क्या फ़र्क हुआ? स्कैनर आपको एक PDF फाइल बना के देता है, एक तरह से फोटोग्राफ खींच के देता है, और दूसरी तरफ OCR आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको सारा स्कैन करके देता है। जैसे कि अगर आपके नोट्स हैं, आप OCR करेंगे तो आपको उसका टाइप्ड वर्जन आपके फ़ोन में या वर्ड में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। अगर आप एकेडमिक्स में हैं या अगर आप रिसर्चर हैं तो इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस है वहाँ पे। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास हज़ारों लाखों क्वेश्चन पेपर हैं किसी एग्ज़ाम के, जैसे कि UGC नेट के, या आपने हज़ारों के तादाद के अंदर क्वेश्चनर्स को फिल करा है अपने रिस्पोंडेंट से। सो इट कैन extract the human fill data in the form of surveys, test, questionnaires। अगर ये वोटिंग के दौरान भी इसका यूज़ होता है। Then the next is RFID। RFID stands for Radio Frequency Identification Device। It is very important from examination point of view। बहुत बारी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत बारी इसका मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। दिस वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स। मैं आपको अगर उदाहरण दूँ तो आप मेट्रो में जब जाते हैं तो जो आपका मेट्रो कार्ड होता है, सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन RFID टेक्नोलॉजी। आज जब आप टच करते हो तो उसको अपना पता लग जाता है कि इसके अंदर रिचार्ज है। और व्हेन यू डू कैशलेस पेमेंट थ्रू योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, दे ऑल यूज RFIDs। सो RFID रेडियो वेव्स के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज एंड ट्रैक्स द ऑब्जेक्ट। देन दे आर सेंसर बेस्ड डिवाइसेस, जिसमें एक सेंसर होता है, उसके थ्रू इनपुट जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बारी जब आप होटल्स में जाते हैं, आप रूम में एंटर करते हैं, लाइट जल जाती है। सो इट इज़ अ लाइट सेंसर। ये यूजुअली ट्रैफिक लाइट्स पे भी आपको दिखेगा। देन मोशन सेंसर, आपको स्पीड पता लग जाती है कि कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है। टेम्परेचर सेंसर, आपने बहुत बार देखा होगा कि सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद AC अपना बंद हो जाता है। सो इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसर। देन देर आर अदर काइंड ऑफ सेंसर लाइक टच सेंसर। देन ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, माइक्रोफोन आप यूज़ करते हैं अपनी आवाज़ को कैप्चर करने के लिए। वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, जब आप
हे सीरी बोलते हैं, तो वो भी एक वॉइस रिकग्निशन है कि सिर्फ आपकी आवाज़ से ही फ़ोन चालू होता है. देन देर आर वीडियो एंड इमेज इनपुट डिवाइसेस, योर वेबकैम, योर CCTV cameras, other forms of cameras. Many a times you also use your mobile camera to shoot videos, to go to live streaming. Then this is also important, biometric input devices, when you take fingerprints, eye retina scanners, then face recognition in the केस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. जब आप अपना आधार कार्ड अप्लाई करते हो तो उसमें आपको बायोमेट्रिक्स भी अपलोड कराने होते हैं. सो दीज आर फ्यू इनपुट डिवाइसेस जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, डियर स्टूडेंट्स, देर आर सम स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस लाइक मिडी, जो म्यूजिक प्रोडक्शन में यूज़ होता है. आपने एक कंसोल देखा होगा, वो कीबोर्ड की तरह होता है. सो इससे भी एग्जाम में बहुत बड़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मिडी? It is musical instrument digital interface, so it is in a form of a keyboard. इसमें आप बड़े सारी धुनें, गाने बना सकते हैं through MIDI. So dear students, now let us apply all this knowledge on some PYQs to test our knowledge. So match the following. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में हमने बात की थी ना. जब इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जो डिवाइसेस हमको कर्सर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, तो जैसे मेरे हाथ में माउस है, आप इस कर्सर को देख सकते हैं, मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है. देन यू हैव जॉयस्टिक. दूसरा ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैकर बॉल. सो पॉइंटिंग डिवाइस इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद ऑप्शन नंबर 4. देन सेंसर डिवाइस, जब हम लाइट सेंसर की बात करते हैं, टच सेंसर की बात करते हैं, सो इट विल बी मैच्ड विद ऑप्शन नंबर ए, ट्रैफिक लाइट सिम्युलेटर. देन इनपुट डिवाइस जो बचा है आपका, स्कैनर. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू हैव 4 ऑप्शंस, OMR, कीबोर्ड, चिप रीडर, माउस. अब देखिए चिप रीडर के बारे में अगर आपने नहीं भी सुना तो यू नो अबाउट OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजर. जब आप अपने एग्जाम्स की बात करते हैं, MCQs की बात करते हैं, सो टू इनपुट कैंडिडेट्स MCQs, answer marked in the predetermined options. So C would be matched with 2. So C would be matched with 2. There are only 2 options, these two, B and C. Then to select options from a list, you use mouse. ठीक है, आपको select करना है कुछ, आप mouse का इस्तेमाल करेंगे. A would be matched with 4. Then to type data, type कैसे करते हैं आप, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, B will be matched with 1. And the leftover is the chip reader. To input data directly from a bank card, it will be a chip reader. The right answer would be option number 4. Next question, barcode reader, microphone, scanner एंड माउस. हमने बारकोड रीडर के बारे में पढ़ा था जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं. जब आप काउंटर पे पेमेंट कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी जो सेल्स पर्सन होते हैं, दे हैव दिस डिवाइस. उससे वो बारकोड को स्कैन करते हैं और जो आइटम की डिटेल्स होती है, लाइक आइटम नंबर, इट्स प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी, एवरीथिंग कम्स ऑन द स्क्रीन. सो बारकोड रीडर टू इनपुट डेटा फ्रॉम फूड आइटम्स इन अ मॉल एट अ पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे जो रिसेप्शन होता है, काउंटर होता है, जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, टर्मिनल. देन माइक्रोफोन टू क्रिएट अ वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन, आप माइक्रोफोन से वॉइस ओवर करते हैं. स्कैनर टू एंटर हार्ड कॉपी इमेजेस इनटू कंप्यूटर, आप जो हार्ड कॉपी होती है, जो पेजेस होते हैं, उसको आप डिजिटाइज कर सकते हैं, PDFs बना सकते हैं. देन द लेफ्ट ओवर इज माउस टू सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम आ मेन्यू इन अ सॉफ्टवेयर. जैसे आप कर्सर यूज करके कुछ सिलेक्ट करते हैं ना, अग्री, नॉट अग्री, और किसी ऑप्शन को चूज करना है, सो यू यूज माउस. सो राइट ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन नंबर 1. So dear students, there is a separate test on hardware on our application. It contains all the PYQs from last 5 years and there are some additional PYQs also. If you wish, you can also solve that test for your practice. In the next lecture, we are going to cover output devices, and if you found this lecture helpful, kindly like this video, subscribe to our channel, and if you have any doubt or if you want to ask something, you can also write to us in the comment section. Thank you.